हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क दिए थे। तो सबसे पहले हम होमवर्क क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, आखिर ये क्या है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है यहाँ पे। यदि एक वस्तु का सूची मूल्य कितना है, 1000 रुपया है। एक वस्तु है, उसका सूची मूल्य जो है 1000 रुपया है, ठीक है, तथा वह 20% व 10% के क्रमिक बट्टे पर बेची जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य के मतलब यहाँ आप एक काम कीजिए, पहले 20% का बट्टा देता है, देगा बेचेगा क्या प्रतिशत में, 80%, यानी 80/100 कर दीजिए। फिर दूसरा बट्टा कितना में देता है, 10% में देता है। 10% का बट्टा यानी कि 90% में बेचेगा। विक्रय मूल्य ही तो निकालना है। क्लियर है ना। इस प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 1 4 1 2 3 4 खत्म हो गया। तो बताइए 9 8 72 720 रुपया। तो बताइए विक्रय मूल्य कितना हो गया, 720 रुपया हो गया। कोई समस्या आपको, यही हो गया आपका विक्रय मूल्य। या तो आप ऐसे निकाल सकते, पहले बट्टा निकाल लीजिए। बट्टा क्या कहते हैं, 20% व 10% के क्रमिक बट्टे पर 20% बट्टा दे रहा है, बोले क्या 80/, आप 100 कर लीजिए और गुना में 10%, फिर दूसरा बट्टा 10% का 90/, आप 100 कर लीजिए। एगो 100 बचा के रखना है, बाकी एगो काट देना है। तो बताइए 9 8 72 हो गया यहाँ पे, 8 9 72, यानी कि 72/100, ठीक है। अब इसको बट्टा कितना का दिया जा रहा है, 100 में से 72 को घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 18%। जब 18% का बट्टा ही दिया जा रहा है, उसको कितना में बेचेगा, 72% में बेचेगा ना। जब 18% का दिया जा रहा है बट्टा, तो बेचेगा कितना प्रतिशत में, 72% में बेचेगा। क्लियर है ना। आप निकाल लीजिए इसका, यानी कि 10,000 का 72%, 72/100, 20 से 20 खत्म, 72 गुना 10 कितना हो जाएगा, अब 72 पे एगो 0, यानी कि 720 रुपया। चाहे अब जैसे मर्जी हो वैसे निकालिए, आपको सारे तरीका हम बता दिए हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर की तरफ आइए और देखिए 11 नंबर क्या कहना चाहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है यहाँ पे, बट्टा श्रेणी 15% और 20% के समतुल्य बट्टा है, यानी 15% दिया गया है। कितना दिया गया है, 15%, और क्या दिया गया है, 20%। कहता है इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा। 15% का मतलब क्या हुआ बताइए तो, 85/100, गुना 20% का मतलब क्या हुआ, 80/100। आपको बता रखे हैं क्या करना है, 100 में से इसको घटा करके लिखना है। अब क्या करना है, एगो 100 को बचा करके रखना है, बाकी को आप जो करना है कर दीजिए। तो 0 से 0 चला गया, 5 से कटाइए यहाँ पे, ये तो 5 से कटा दीजिए, ये तो डायरेक्ट गुना करके 10 से गुना भाग दे दीजिए। ये देखिए 8 गुना 85 करेंगे, 8 पंचे 40 के 0, बाकी 4 हो गया, और 8 8 64, और 64 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, और एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 68 हो जाएगा। बात समझे, 680 को 10 से भाग करेंगे तो 68 हो जाएगा, अब बटा में हो गया 100, यानी कि 68/100 का मतलब क्या हो गया, तो ये हो गया मतलब 32, कितना हो गया, 32% का बट्टा उसे दिया जाएगा। बात क्लियर है, इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। क्या किए, 15%, 20% बट्टा था क्रमिक, इसको लिखे कैसे, 100 में से 15 को घटा करके बट्टा में 100, 20% बट्टा दिया जा रहा है, यानी कि 80% बेचा जा रहा है, 80/100। एगो 100 को क्या करना है, बचा कर रखना है, बाकी इसको दोनों गुना करके 10 से अब भाग दे दीजिए, हो जाएगा 68/100। कौन सा 100, हाई वाला 100, फिर 100 में से 68 को आप घटा दीजिए, यही हो जाएगा आपका समतुल्य बट्टा। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 12, किसी ग्राहक के लिए क्रमिक बट्टे का कौन सा प्रस्ताव लाभदायक है। कौन सा प्रस्ताव लाभदायक है, तो देखिए ए नंबर है आपका 10%
कोमा 10% और कोमा 5%। अब फिर बी नंबर दिया गया है यहाँ पे 20% कोमा 5%। बात को समझिएगा यहाँ पे हम कहना क्या चाहते हैं। सी नंबर आपका है 15% और यहाँ पे 10%। क्लियर है। और डी नंबर कहता है यहाँ पे 12.5% और कितना है 12.5%। देखिएगा यहाँ पे सब कुछ जोड़िए। ये देखिए 10%, 10% 5, 10 10 20 5 25 हुआ ये। अब 20 5 25 हुआ, 15 10 25 हुआ, 12.5 और 12.5 25 हो गया। यदि ऐसा क्रमिक बट्टा आ जाए और बोले ग्राहक के लिए कौन लाभदायक, ग्राहक के लाभदायक माना क्या, जिसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा वही तो उसके लिए लाभदायक होगा। अधिक बात समझे, किस लिए, ग्राहक के लिए। जिस पर अधिक छूट मिलेगा वही तो होगा ना। आप पहला तरीका चेक कर सकते हैं, क्रमिक बट्टा आपको निकालने के लिए बता दिए हैं। यहां 10% 90/100, 90/100 गुना में 95/100, इस तरह से चारों का आप निकालिए। जिसमें अधिक आपको छूट मिलेगा वही आपके लिए लाभदायक होगा, यानी ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। अब पर हम एक दूसरा तरीका से बताते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका से। देखिए सभी को जोड़ करके यदि बराबर आए तो पहला बट्टा जो दिया जाता है जो सबसे अधिक होगा वही होगा अधिक। इतना जान लीजिए, एकदम बिल्कुल मान्य चीज है, हर किसी में लगेगा। यदि कहने मतलब योगफल क्या हो गया, बराबर हो गया। इसमें पहला बट्टा 10%, 20%, 15%, 12.5%। और सबसे अधिक किस में है बताइए तो 20%। तो यही आपका राइट आंसर होगा। चाहे तो आप कहीं सभी का बारी बारी से निकाल करके चेक कर सकते हैं। बात क्लियर है ना। तो यही होगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो देखिए यहां पे क्या कहता है 13 नंबर। कपड़े का एक थोक व्यापारी फुटकर विक्रेताओं को माल निम्नलिखित शर्त पर देता है। किस शर्त पर देता है बताइए। तो यहां पे 5,4/10, 3/15, 2/20, n/30। यानी कहना क्या चाहता है, यदि आप जिस दिन के मतलब माल ले गए उसी दिन पैसा लौटा दीजिएगा। 24 एक दिन बना क्या 24 घंटा, 24 घंटा के अंदर लौटाइए तो आपको 5% का हम छूट देंगे। एक दिन से 10 दिन के बीच में लौटाइएगा तो हम आपको 4% का छूट देंगे। 11 दिन से 15 दिन के बीच लौटाइएगा तो 3% का छूट देंगे। और 16 दिन से 20 दिन के बीच लौटाइएगा तो आपको हम 2% का छूट देंगे। और 21 दिन से 30 दिन तक में लौटाइएगा तो आपको हम कोई छूट देने वाले नहीं है। यहाँ पे एन है, क्यों कहने मतलब है क्या, कोई छूट हम देने वाले में से नहीं है। आखिर होता क्या है, कहता है यहाँ पे यदि फुटकर विक्रेता माल का भुगतान 6वें दिन करता है या 6वें दिन करता है तो बट्टे की कौन सी शर्त उसके लिए लागू होगा। 6वें दिन में कौन सा आ जाएगा बताइए तो। 6वें दिन में आ गया ये दूसरा वाला, यानी कि एक दिन से 10 दिन के बीच करेगा 4% का लाभ होगा, ये सॉरी बट्टा दिया जाएगा। इसी में तो आया, किस में आया, दूसरा में। बताइए ऑप्शन कौन सा है दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है आपका दूसरा। बात क्लियर है, यहाँ पे बात को समझ पा रहे। पिछले वीडियो में भी ऐसा हम 2 सवाल बता रखे थे आपको। तो आइए इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक जूते का अंकित मूल्य 150 रुपया है, यदि विक्रय मूल्य 132 रुपया तो बट्टे की दर क्या है, बट्टे की दर क्या है। अच्छा तो 150 रुपया अंकित मूल्य था और उसको बेचा गया 132 रुपया में ना, और उसको बट्टा दिया गया कितना, यहाँ पे बट्टा कितना रुपया दिया गया, 32, 8, 40, 10, 50, यानी कि 18 रुपया का बट्टा दिया गया। पर बट्टा का दर पूछा जा रहा है, 18 रुपया बट्टा दिया गया और कितना पर दिया गया बट्टा, 150 रुपया पर दिया गया बट्टा। जितना दिया जाएगा बट्टा उसको ऊपर और जितना पर बट्टा दिया जाएगा उसको लिखिए कहां, नीचे। और प्रतिशत निकालने के लिए कर दीजिए गुना में 100 से। ये खत्म हो गया। और ये देखिए 5 से कटे 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो गया, 3 से कटे 3 6 18 हो गया और 6 दूनी क्या हो गया 12%। यही 12% आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। कोई समस्या
इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा आप चीजों को। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, देखिएगा बिल्कुल भयानक सवाल लग रहा है देखने में, पर है क्या देखते हैं। कहता है एक कंपनी सूची मूल्य पर नियमित रूप से 20% बट्टा देती है, यदि कोई ग्राहक 30 दिनों के भीतर भुगतान कर दे तो ना 5% अतिरिक्त बट्टा देती है। यदि सूची मूल्य 2000 रुपया हो तथा ग्राहक ने 30 दिनों के भीतर ही भुगतान कर दिया तो देय मूल्य कितना होगा। देखिए गजब का क्वेश्चन है कि ध्यान रखिएगा यहां पे सूची मूल्य कितना है 2000 रुपया का है, कितना है 2000 रुपया है। और कहता एक कंपनी जो है ना क्या करता है 20% का उसको बट्टा देता है, लेकिन एक ऑफर देता है उसको, क्या देता है ऑफर, कहता है क्या यदि आप 30 दिन के अंदर इस पैसे को लौटा देते हैं तो आपको हम 5% अतिरिक्त बट्टा देंगे, यानी कि और ऊपर से बट्टा देंगे, कितना का 5% का। और ग्राहक क्या करता है 30 दिन के अंदर ही लौटा देता है, यानी कि वो 5% बट्टा का हकदार हो जाता है। तो आप बोलिएगा सर 20 5 25 हो गया क्या, बिल्कुल नहीं। अब ये क्रमिक बट पहले 20% देता था, उसके बाद 5% दिया, 2 क्रमिक बट्टा एक समतुल्य बट्टा के बराबर पहले निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहले 20% बट्टा देता था, यानी देता था कि 80% में उसको 80 बट्टा में 100, फिर एक अतिरिक्त बट्टा 5% का दिया गया, यानी कि 95% में चीजें उसको मिलेगी 95/100। एगो 100 को बचा कर रखिए और इसको कटा दीजिए, 0 से 0 चला गया, 5 से कटाइए, 5 1 का 5, अब 5 9 45, और इसको कटिए 5 से 5 2 10, ये 2 चौके 8 हो गया, 19 चौके 76 हो गया, 76 बट्टा में 100। अब इसको क्या कीजिए बट्टा निकालिए समतुल्य, इसको 100 में 76 को घटा दीजिए, बताइए कितना हो गया 76 4 80 और 76 4 80 20 100, यानी कि 24% का बट्टा दिया जाएगा। 24% का बट्टा दिया जाएगा। आखिर चीजें मिलेगी उसको कितना में 76% में मिलेगी, 76% में। अब देय राशि पूछ रहा है ना, यानी कितना में उसको दिया जाएगा, इसका आप 76% निकाल दीजिए, 76 बटा में 100। बात क्लियर है। 00 से 00 खत्म हो गया, 2 से गुना कीजिए, 2 6 12 के 2 बाकी 1 और 2 से 14 1 15, यानी कि 1520 रुपया हो गया। क्या हो गया आपका ये 1520 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मैच किया। बात क्लियर है। और दूसरा तरीका तो आपको एकदम बिल्कुल भयानक तरीका बताइए, इतना कुछ आपको करने का कोई जरूरत नहीं, देखिएगा मजा आ जाएगा। अभी क्या कहता है अंक, उसका सूची मूल्य तो 2000 रुपया था ना, यह हकदार हो गया 2 बट्टे का, कितना कितना का 20% का और 5% का। और पहले इसको 20% का छूट देगा, यानी कि इसको 80% में दिया जाएगा, 80 बटा में 100। और पर 30 दिन के अंदर लौटा देने के कारण 5% अतिरिक्त बट्टा दिया जाएगा, यानी कि इतना का 95% में उसको चीजें मिलेगी। अब इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, फिर 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गया। सारी चीज को आपस में आप गुना कर दीजिए, वो बात यहां पे बन जाएगा, यहां पे बात बन जाएगा आपका, यानी ये हो गया 8 दूनी 16 हो गया, और 16 गुना 16 5 80 के 0 बाकी 8 हो गया, 16 44 से 144 45 46, हाँ तो यहां पे क्या हो गया अर्धे 16 5 80 का 0 बाकी 8 हो गया ना। तो फिर हो गया क्या 16 44 144 में 8 जोड़िए, 144 में 8 जोड़िए, 45 40 47 48 49 50 51 52, यानी कि बात बन गया यहाँ पे 152 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 1520 रुपया हो गया। बात क्लियर है यहाँ पे। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग से, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका, एक अलमारी का सूची मूल्य 1800 रुपया है, तो उसके विक्रय मूल्य पर 15% फुटकर बट्टा और 5% नकद बट्टा दिया जाता है। अलमारी का देय मूल्य क्या होगा, बस लगा दीजिए आप उसी प्रकार से, कोई समस्या इसमें नहीं है। देखिएगा अब सूची मूल्य कितना है का है यहाँ पे 1800 रुपया का है, और 15% फुटकर बट्टा पहले दिया जाता है 15% करने की 85 बट्टा में 100, और फिर क्या किया जाता है यहाँ पे 5% का नगद बट्टा दिया जाता है, यानी कि दिया जाता है 95 बट्टा 100 में।
बात क्लियर। यहाँ पे घटा घटा के लिख देना है और चीज़ों को सॉल्यूशन करना है आपको। यहाँ पे देखिए 00 से ये 00 खत्म हो गया। अब इन सारे चीज़ों को आप गुना करके 100 से भाग दे दीजिए। देखिएगा यहाँ पे गुना क्या करें तो यहाँ पे ये तो आप कहने मतलब यहाँ पे कटा भी सकते हैं, ठीक है, कहीं कट रहा है 5 से कटेगा फिर बात बिगड़ जाएगा, तो आप एक कम कीजिए, गुना ही कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 85 गुना 18 कीजिएगा, 8 5 40 के 0 बाकी 4 होगा, 8 8 64 65 66 67 68 हो गया यहाँ पे। और ये 5 1 का 5 हो गया, 8 1 का 8 हो गया, 0 हो गया, 8 5 13 3 बाकी 1 हो गया, और 8 6 14 1 15 हो गया। ये दोनों गुना हो गया, गुना में 95 करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 95 करेंगे, 0 हो गया, 5 या 15 5 बाकी 1 हो गया, 25 25 26 6 बाकी 2 हो गया, 5 1 का 5 5 2 7 हो गया, 9 9 0 0 हो गया, 9 3 27 7 बाकी 2 हो गया, और 9 5 45 46 47 7 बाकी 2 हो गया, और 9 1 का 9 और 9 10 11 हो गया यहाँ पे, यानी कि 0 5 7 6 13 के 3 बाकी 1 7 7 14 15 5 बाकी 1 1 1 2 1। बात क्लियर है यहाँ पे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हल्का मिस्टेक हो गया है। यहाँ देखिएगा 9 5 45 2 47 7 बाकी 4 हो गया, और 9 1 का 9 9 4 13 हो गया, 11 लिखा गया, तो 7 7 14 15 5 बाकी 1, तो 3 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा। बात क्लियर है ना, बात बन गया यहाँ पे। और ये 100 से कीजिएगा भाग, इधर से 2 अंक के बाद बैठा दीजिए दशमलव, बात बन गया यहाँ पे क्या 1453 .50। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है क्या 1453.50 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन आपका ए मैच कर रहा है। बिल्कुल लाजवाब तरीका है। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है यहाँ पे एक टीवी सेट 17,100 रुपया में बिका, ठीक है, यदि सूची मूल्य पर 5% छूट दी जाती है तो सूची मूल्य क्या है। अच्छा, तो एक टीवी सेट जो है 17,100 रुपया में बिका, यदि सूची मूल्य पर 5% छूट दी जाती है तो सूची मूल्य क्या होगा। सूची मूल्य के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे। बात समझे, यहाँ पे 1 मिनट बताइएगा आप। यहाँ पे 5% का छूट दिया जा रहा है, यानी कि 5 बेचा कितना जा रहा है हमें यहाँ पे 95% में, 95 बटा में 100। बात समझे यहाँ पे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले होता है सूची मूल्य, उसके बाद होता है विक्रय मूल्य। बात समझे यहाँ पे, सूची मूल्य उसके बाद विक्रय मूल्य। अब पर ये 17,100 जो है आपका क्या है यहाँ पे विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य से आना है सूची मूल्य के पास में। कैसे चलिएगा आप, उल्टा चलना है, सीधा चलने से काम नहीं चलेगा। कैसे चलिएगा, उल्टा, यानी विक्रय मूल्य से आएंगे कहां, सूची मूल्य के पास। तो आपको ये चीज गुना भी करना है, आपको उल्टा क्या करना है, उल्टा गुना करना है, 100 बटा में 95 करना है। इसको आप गुना उना कर दीजिए, उसके बाद आपका बात बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे कटाइए आप। सबसे पहले 19 से कटाते, 19 5 95 और 19 9 71 से, ठीक है। 9 बार में 00 बचा हुआ था, 00 लगा दीजिए। अब फिर 5 से आप कटा दीजिए, 5 से हो गया यहाँ 5 दूनी 10 1 0, और अब ये 1 इसको गुना कर दिए, 9 दूनी हो गया यहाँ पे 18, 1 2 3, तो यहाँ लगा दीजिए क्या 0 3 0 लगा दीजिए, यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो गया 18,000 आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर यहाँ पे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे लॉजिकल चीज है क्या, सबसे बड़ी लॉजिकल चीज यहाँ पे ये है कि सूची मूल्य उसके बाद विक्रय मूल्य। बात समझे यहाँ पे ना, कोई भी चीज पे आप क्या करते हैं, सूची मूल्य पहले लगा देते हैं, भाई 200 रुपया की चीजें हैं, उसके बाद क्या करते हैं बेचते हैं, भाई हम आपको 150 रुपया में दे देंगे, ठीक है। पहले लगता है क्या सूची मूल्य, उसके बाद विक्रय मूल्य। और जब सूची मूल्य से जाइएगा विक्रय मूल्य के पास तो इससे सीधा गुना 95 बटा 100, अब पर जाइएगा विक्रय मूल्य से सूची मूल्य के पास तो जाना पड़ेगा कैसे, उल्टा, यानी कि इसको उल्टा करके गुना करना है। बात आपका क्लियर है, यहाँ पे कोई समस्या आपको होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन में हम, और देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ऐसे आपका कुछ को एक क्वेश्चन बचा हुआ रह जाएगा जिसको कि आप लगा सकते हैं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से कह रहा है, RCM अपने ग्राहकों का क्रमशः 20%, 10% और 5% फुटकर बट्टा देता है। यदि जैन स्टोव ने 25,000 रुपया सूची मूल्य का
माल खरीदता तो बट्टे की राशि कितनी होती, बट्टे की राशि कितनी होती, यानी कि उसको कितना रुपया का छूट दिया जाता। बात यहां पे क्लियर है ना। देखिए एकदम बिल्कुल शानदार सवाल ये है आपका। बट्टा जो दिया जा रहा है 20% का दिया जा रहा है, फिर से 10% का दिया जा रहा है, उसके बाद क्या 5% का बट्टा दिया जा रहा है। पहले हम तो ये तो जान लें कि बट्टा कितना प्रतिशत का दिया जाता है, फिर ऑटोमेटिक निकाल लीजिएगा कितना बट्टा दिया जाएगा। तो इस 20% को लिखिए 80 बट्टा में 100, फिर गुना में 10% को लिखिए 90 बट्टा में 100। क्लियर है। इसके 5% को लिखिए 95 बट्टा में 100। तो इसको आप क्या कीजिए 100 को क्या बोले हैं बचा करके रखना है ना। तो यहां पे क्या करना है, ये 00 से 00 खत्म हो गया। इसके बाद यदि देखा जाए ये फिर 100 हो गया, बात कुछ बिगड़ रहा है यहां पे। तो आप एक काम कीजिए, इन सारी चीजों को गुना करके 100 से भाग दे दीजिए, बिल्कुल लाजवाब रह जाएगा। ये क्या हो गया 9 8 72 हो गया आपका। यहां पे 72 गुना में कर दीजिए 5। ठीक है, क्लियर है ना। अब बताइए 5 दूनी 10 की 0 बाकी 1, 7 बचे 35, 1 36 हो गया। यहाँ पे 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1 हो गया, 9 से 63 1 64 हो गया। इससे 0 8 4 14 की 4 बाकी 1, 4 3 7 1 8 हो गया, और यहाँ पे 6 हो गया। और इसके बाद क्या करना, अभी तो ऊपर ऊपर हम गुना ही किए हैं, अभी 100 ये बाकी है भाग देने के लिए। तो क्या कीजिएगा, दो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना, ये 68.40 हो गया। बात क्लियर है ना। यहाँ पे क्या हो गया 68.40 बट्टा में 100। पर यहाँ पे बट्टा निकालनी है हमें, बट्टा निकालने क्या करना है 100 में से उसको घटा देना है, 100 में से घटा देना किसको 68.40 को घटाना है। बात क्लियर है। 0 0 यहाँ पे 10 में से 4 गया 6 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया, यहाँ बचा 9 में से 6 गया तो 3 हो गया। यानी बट्टा तो दिया जाएगा उसको 31.6% का दिया जाएगा। पर यहाँ वस्तु कितना का है बताइए तो 25,000 का वस्तु है। अब लगा दीजिए इसको, यानी कि 31.60% प्रतिशत के बदले में बटा में 100। अब इस दशमलव को आप उड़ाइएगा, फिर से गुना में नीचे 100। तो बताइए 1 2 0 खत्म, 2 0 खत्म, फिर यहां से 2 0 खत्म, ये 2 0 खत्म। अब गुना कर दीजिए इसको 25 गुना, कहने मतलब 361। कितना गुना करना है 316 गुना पे 25 गुना जब आप कीजिएगा 5 1 30 के 0 बाकी 3 होगा, 5 1 का 5 5 3 8 होगा, 5 3 15 हो जाएगा, 2 6 12 के 2 बाकी 1 होगा, 2 1 का 2 1 3 हो जाएगा, और 2 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 0 8 2 10 के 0 बाकी 1 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, 6 1 7 हो गया। यानी कि 7,900 क्या हो गया यहाँ पे आपका 7,900। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, जिसमें कि कोई भी समस्या आपको नहीं है। इन सारी चीजों के बारे में हम बातें कर चुके हैं। ठीक है, चीजें कैसे बनती है। तो आप आइए एक लास्ट क्वेश्चन के पास, जो कि बिल्कुल मस्त वाला क्वेश्चन है। अक्सर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पर विद्यार्थी इन चीजों को समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर ये चीजें क्या है। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित बिल की देय राशि क्या होगी। बिल की देय राशि क्या होगी, यानी कि कितने रुपये भुगतान किया जाएगा। यदि बीजक की शर्त जो है क्या है, देखिए बीजक की शर्त क्या है 3/10 कोमा n/30। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि 1 दिन से 10 दिन के बीच में यदि लौटाइएगा ना पैसा, आपको 3% का हम बट्टा देंगे। और पर 11 दिन से 30 दिन के बीच लौटाइएगा, आपको हम कुछ छूट छाट देने वाले में से नहीं है, यानी बट्टा नहीं दिया जाएगा आपको। तो क्या करता है यहाँ पे के अनुसार भुगतान 5 दिन के अंदर किया गया, पर उसने ग्राहक ने क्या किया 5 दिन के अंदर भुगतान कर दिया। और क्या फिर क्या करता है 2 दर्जन रुमाल दर 150 रुपया प्रति दर्जन बट्टा 10% तक 3 दर्जन बिन्यान दर 300 रुपया प्रति दर्जन बट्टा 20%। बात समझे, यहां निकालनी क्या है देय राशि निकालनी है, जिसको कि आप बिल्कुल शानदार तरीका से निकाल सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप ले लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन, और बिल्कुल लाजवाब तरीका से आपको आंसर देना है। कमेंट करके आप आंसर बताइए। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अब भी कभी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और साथ ही साथ आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। साथ ही साथ इन क्वेश्चन का भी कमेंट करके आंसर बताना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।